ओम शांति। दुनिया में भी गाया जाता है, दाता है एक, भिखारी सारी दुनिया। तो ये पिता परमात्मा शिव बाबा के लिए ही गायन है। इसलिए शिव को भोला भंडारी, भोलानाथ कहा जाता है। लेकिन ये कर्तव्य पिता परमात्मा का इस सृष्टि पर हुआ है, तभी तो पिता परमात्मा के लिए कहते हैं दाता है एक, भिखारी सारी दुनिया। तो सारा विश्व की आत्माएं पिता परमात्मा से ही भीख मांगती हैं। हे पिता परमात्मा, दया करो, रहम करो, कृपा करो, आशीर्वाद करो, हमें धन दो, सुख दो, शांति दो, शक्ति दो, दुआएं दो। तो ये सब बातें, ये सब दुआएं, ये सब आशीर्वाद शिव बाबा जो ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर, आनंद के सागर हैं, वो अपनी कृपा, आशीर्वाद, दुआएं कलयुग के अंत, जब कलयुग के बाद सतयुग आना है और सतयुग से पहले तो शिव बाबा आकर के कल्प के संगम युग पर, कल्प के संगम युग पर आकर के हम सभी बच्चों की वरदानों से झोली भरते हैं। तो शिव बाबा कहते हैं, बच्चे, मैं तुम बच्चों को एक ऐसी कला सिखाता हूँ जिससे तुमको मांगने की जरूरत ही नहीं है। केवल अपनी बुद्धि का कनेक्शन मेरे साथ जोड़ो। भक्ति मार्ग की गीता में भी लिखा हुआ है कि अर्जुन, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे पहचान करके जो मुझे याद करते हैं, मैं उनको पापों से मुक्त कर देता हूँ और अपने धाम ले जाता हूँ। तो शिव बाबा आकर के हमको जिसे सहज योग, कर्म योग, राज योग, ज्ञान योग, बुद्धि योग, निरंतर योग कहते हैं, तो बाप आकर के, शिव बाबा आकर के हम बच्चों को यहाँ पर सिखलाते हैं कि बच्चे, वैसे तो तुम समय नहीं निकाल सकते हो, तो कर्म करते हुए मुझ पिता को याद करो। तो शिव बाबा ने सबसे पहले हमें आत्मिक स्मृति का तिलक लगाया कि तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। फिर बाप ने, शिव बाबा ने अपनी पहचान दी कि बच्चे, मैं आत्माओं का ही पिता, आत्मा हूँ, मुझे परम आत्मा कहते हैं, अर्थात सुप्रीम सोल कहते हैं। मैं ब्रह्मलोक का रहने वाला हूँ। अपने को आत्मा समझ करके मुझ पिता को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। जैसे बिजली की तार में करंट लेने के लिए उसके ऊपर जो रबड़ होता है, इंसुलेशन होती है, उसको हटाते हैं, तभी तो तार के अंदर करंट जाता है। इसी प्रकार शिव बाबा कहते हैं, बच्चे, तुम आत्माएं मेरे साथ पक्का कनेक्शन तभी जोड़ पाओगे जब पहले अपने को आत्मा समझोगे। क्योंकि आत्मिक स्मृति में आते ही हमें अपना प्यारा प्यारा, अति प्यारा बाप शिव बाबा याद आता है, जिस पिता से हम 5000 वर्ष दूर रहे और हमने चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। तो शिव बाबा दया के सागर आकर के इस पतित विकारी भ्रष्टाचारी दुनिया में हम आत्माओं का हाथ पकड़ते हैं, खुद ही हमें ढूंढ करके हम पर दुआएं बरसाते हैं। तो सबसे पहली दुआ है जो पिता शिव बाबा हमें एनलाइटन करते हैं। क्योंकि किसी भी बच्चे को बुद्धिमान बनाने के लिए पढ़ाई ज़रूरी है, तो विद्या धन के बिना समझदार नहीं हो सकते। तो शिव बाबा हमें पहले विद्यावान, गुणी, चतुर, सुजान बनाते हैं। हम भी यही कहते आए कि प्रभु, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। दूसरा कहते आए कि प्रभु, मुझे दिव्य बुद्धि दो, क्योंकि बुद्धि द्वारा ही
मनुष्य आत्मा अपने संकल्प को निर्णय करके तब कर्म लाती है। मन द्वारा संकल्प तो अनेकों उत्पन्न होते हैं, लेकिन बुद्धि के द्वारा ही निर्णय जो होता है उसके बाद ही आत्मा कर्म करती है। तो हमारी बुद्धि तीक्ष्ण करने के लिए, सत्व प्रधान बनाने के लिए शिव बाबा हमारा अति मीठा, अति प्यारा, जो दया का सागर, प्रेम का सागर बाप है, वो आकर के हमारी बुद्धि का नाता अपने साथ जुड़वाते हैं। तो बाप शिव बाबा कहते हैं, आज तक तुम परमात्मा, ईश्वर, प्रभु, अल्लाह, परमेश्वर कहते आए, बच्चे मैं तो तुम्हारा पिता हूँ। तो पिता को भगवान ईश्वर कहना तो शोभता ही नहीं है। तो हम प्यार से कहते हैं, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, ओ मेरे दिल के सहारे बाबा, ओ मेरे नैनों के नूर बाबा। तो पहले संबंध, फिर संबंध में स्नेह। जहाँ संबंध है, जहाँ स्नेह है, वहाँ याद करना नहीं पड़ता, याद अपने आप ही आती है। जैसे सजनी साजन को याद करती है, बच्चा अपने माँ को याद करता है, पिता अपने पुत्र को याद करता है, भाई भाई को याद करता है। लेकिन याद तभी आती है जब प्यार होता है। चाहे संबंध कितना भी हो, अगर प्यार नहीं है तो याद कभी भी नहीं आएगी। तो हम विचार करें, बाबा परमात्मा आकर के हमें कांटे से फूल बनाते हैं, कौड़ी से हीरा बनाते हैं, पति से पावन करते हैं, हमारे जन्म जन्म के पापों को भस्म करते हैं, हमें हर प्रकार की सजा से मुक्त करते हैं, हमारी आन और शान के जो रखैया हैं, जो हमें यम की फांसी से बचाते हैं, ऐसा मीठा प्यारा बाप को कितने प्यार से याद करना चाहिए। तो यही कहा, सिमर सिमर सुख पाओ, कल कलेश मिटे सब तन के। शिव बाबा कहते हैं, वो मेरे लाडले बच्चों, हे मेरे मीठे बच्चों, मैं तो आया हूँ तुम बच्चों की सेवा में उपस्थित हूँ। बच्चे मेरे से पूरा पूरा लाभ उठाओ। तो मेरे से हमेशा कनेक्शन तभी जुड़ सकता है जब मेरे से स्नेह होगा, प्यार होगा। प्यार जहाँ होता है वहाँ याद किया नहीं जाता है, प्यार जहाँ होता है उसकी याद सताती है। तो बाबा अति मीठा, अति प्यारा, जन्म जन्म के हमें प्राप्ति कराने वाला, जो हमें सुख का सागर है, दुख हरता सुख करता है, ऐसे मीठे बाप को हमें जो इस पतित विकारी भ्रष्टाचारी दुनिया से मुक्त करके श्रेष्ठाचारी दुनिया ले जाते हैं और आधा कल्प के लिए हम सुख शांति की बंसरी बजाते हैं। ऐसे प्यारे मीठे बाबा को हम याद करना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। हम ये बाबा का हम पर कर्जा है। अगर हम बाप को याद नहीं करेंगे तो हम कर्ज से मुक्त नहीं हो सकते। इतना प्यार का सागर बाबा हमें मिला है, जो मिठाई का पहाड़ है। कितना मीठा, कितना प्यारा शिव बोला भगवान। तो बाप शिव बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हारा प्यार ही मुझे परम धाम से खींच के ले आता है। तो दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा, हाथ बटाएगा साथ निभाएगा, निभाएगा वो पूरा वादा। ऐसा बाबा हमें प्यार दुलार करते हैं, जो पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बना देते। बाबा भस्म को लेकर के हीरा बना देते हैं, कोयले को हीरा बना देते हैं। ऐसा मीठा प्यारा बाप हमें मिला है। इसलिए हमें कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन बाप की याद सतानी चाहिए। बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, मेरा बाबा, दिल का सहारा बाबा हमें मिला है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।